सुप्रीम कोर्ट ने सहाफियों के खिलाफ नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म दे दिया। एफआईए की जानिब से सहाफियों को हिरासत करने से मुतालिक 2021 में लिए गए अज खुद नोटिस की समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। एफआईए तनकीद की बिना पर कार्रवाई न करे, तनकीद पर कोई पर्चा नहीं होगा। मेरा मजाक भी उड़ाएं तो कोई फिक्र नहीं, आइन में कुछ कदगन है, अदलिया का मजाक उड़ाएंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज जेबिस यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे। तलबा के साथ सेशन में शरीक होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी बराह रास्त तलबा के सवालात के जवाब भी देंगे। कराची के इलाके नाजमाबाद में दो सियासी जमातों के कारकुनान में तसादुम, झगड़े और फायरिंग के तबादले में एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। नामालूम अफराद ने दो गाड़ियों को भी नजर आतिश कर दिया। झगड़े में एक दूसरे पर कुर्सियां भी फेंकी गई। रेंजर्स और पुलिस ने पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पा लिया। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने नाजमाबाद वाक़े का जिम्मेदार डॉक्टर आसिम को करार दे दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अहमद फराज को पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया। सारी कार्रवाई डॉक्टर आसिम के कहने पर हुई। ये पहला वाक़या नहीं, इससे पहले भी 3 वाक़यात हो चुके हैं। अब तक हमारे 6 कारकुनान शहीद हो चुके हैं। कराची के इलाके क्लिफ्टन में 3 तलवार पर फायरिंग और हंगामा आराई। पीटीआई के 5000 कारकुनों के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी और दीगर 11 दफात के तहत मुकदमा दर्ज। एफआईआर के मुताबिक पीटीआई कारकुनान की फायरिंग और पथराव से खौफ व हिरासा फैला। पीटीआई की क़यादत और कारकुनान की दहशतगर्दी की वजह से दुकानें बंद कर दी गईं। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस को हलीम आदिल शेख को मजीद मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने हुक्म दिया, हलीम आदिल शेख को किसी भी नए मुकदमे या चालान में नामजद किया जाए। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म नामे की कॉपी आईजी सिंध और जेल सुप्रीडेंट को अरसाल करने का हुक्म। अदालत ने 2 हफ्तों में पुलिस और दीगर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। और कराची वाले हो जाएं तैयार, आइंदा 24 घंटों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कराची में शुमाल मशरिक की सिम से हल्की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। बारिश के बाद ठंड में इजाफा हो सकता है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज नेटवर्क।